नमस्ते। आप सभी का आरके हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा लेट हो गया हम इस कक्षा के लिए, इसका मुझे बहुत खेद है। पिछली कक्षा में हमने अपठित काव्यांश की बात की थी, पिछली 2 कक्षाओं में। उसके अंतर्गत हमने उसके बहुत सारे नियम सीखे थे, प्रश्नों को किस तरह से लिखा जाना चाहिए उसकी बात हमने की थी। उसी के अंदर एक हिस्सा और बच जाता है 4 नंबर का, जिसे हम कहते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को भी हल करने का बिल्कुल वही तरीका है जो हमने अपठित काव्यांश में सीखा था, बिल्कुल वही नियम है। अब आपको घर बैठ के प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के अंतर्गत आपको जो दिक्कत आती है वो आप मेरे से पूछें, बल्कि दोनों का तरीका सेम है। अब वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितने ज्यादा से ज्यादा उसको आप हल कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा खंड 1 समाप्त हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं खंड 2 की, जिसको हम कहें कि रचना खंड। रचना खंड कहलाता है, जो 12 नंबर का है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले जो है निबंध आता है 8 नंबर का। वो हम लॉकडाउन के बाद जो आपकी कक्षाएं ओपन होंगी उस वक्त हम बात करेंगे। लेकिन उसी में जो 4 नंबर का आपका पत्र है, आज हम इस कक्षा के अंतर्गत उसी पत्र लेखन की हम बात करेंगे। हम पत्रों के प्रकार पे जाएं उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्रारूप की। देखिए, आपके हिंदी और अंग्रेजी में पत्र का जो प्रारूप है पिछले 1-2 साल से बिल्कुल बदल चुका है। आपकी जो किताबें हैं अभी भी पुराना प्रारूप दे रही हैं, तो उसको देख करके आप कंफ्यूज ना हो। हम जिस प्रारूप की बात कर रहे हैं बिल्कुल आपको उसी को ध्यान में रखना है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वो पारिवारिक पत्र कहलाते हैं, जिसे हम फैमिली पत्र भी कहते हैं, जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। लेकिन ये जो प्रकार है ये आपके 10वीं कक्षा के अंतर्गत नहीं दिया गया है। इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस जो आपके जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत औपचारिक पत्र दिए हैं, और औपचारिक पत्र बहुत प्रकार के होते हैं। अब आपकी जो सिलेबस में जो पत्र हैं वो एक तो है कार्यालय पत्र और दूसरा है व्यावसायिक पत्र। कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। कार्यालय पत्रों की बात करते हैं। कार्यालय पत्र किसको कहा जाता है? देखिए, नाम से ही पता चलता है कार्यालय पत्र। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में, राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार से राज्य सरकार को, या राज्य सरकार से केंद्र सरकार को, एक सरकारी संस्था से दूसरी सरकारी संस्था को, या एक प्राइवेट संस्था से दूसरी प्राइवेट संस्था में। तो इसमें सरकारी, गैर सरकारी, अर्धशासकीय बहुत सारे प्रकार कार्यालय पत्र के अंतर्गत आते हैं। एक आम व्यक्ति जो होता है किसी कार्यालय में पत्र लिख रहा है, किसी बोर्ड अधिकारी को लिख रहा है, बैंक अधिकारी को लिख रहा है, तो वो प्रकार भी जो है वो आपका कार्यालय पत्र के अंतर्गत आता है। अब इन पत्रों को लिखते समय हमें खास तौर पर मोटे मोटे रूप में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये संक्षिप्त होना चाहिए। आप अपने रिश्तेदार को या किसी फैमिली मेंबर को पत्र नहीं लिख रहे हैं, और जिस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हैं केवल उसी को ध्यान में रखते हुए उसकी जो भाषा है, उसकी जो शैली है वो बहुत संक्षिप्त होनी चाहिए। दूसरा है संतुलित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जितनी आवश्यकता है। अनावश्यक बातें नहीं उसमें लिखी जानी चाहिए। जो महत्वपूर्ण बात है उसको लिखते हुए आपको इसके अंतर्गत पत्र को लिखा जाना चाहिए। दूसरा, निश्चयात्मकता। आप ये निश्चय कर लें कि किस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हैं, बिल्कुल उसी भाषा को निश्चित करते हुए क्रमानुसार आपको उसमें लिखना है। अगला जो ध्यान रखा जाना चाहिए वो है शिष्टता का। भाषा शैली संयमित होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए, इसका खास तौर से आपको ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला जो आता है तारतम्यता। तारतम्यता का मतलब होता है क्रमानुसार। जो प्रारूप आपका पत्र में रखा गया है उसमें तारतम्यता यानी क्रम वाइज होना चाहिए। कहाँ, किस जगह, किस चीज को रखा गया है, बिल्कुल उसकी क्रम के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऊपर प्रारूप में लिखते समय कोई बात भूल गए हैं तो आप उसको नीचे लिख रहे हैं। इस तरह के पत्र स्वीकार नहीं किए जाते हैं। अब कार्यालय पत्र के अंतर्गत आज हम सबसे पहले जो इसका सबसे सिंपल तरीका है उसकी तरफ बात करेंगे। सरल से थोड़ा सा कठिन की ओर जाएंगे। एक आम व्यक्ति जब किसी कार्यालय में पत्र लिखता है तो उसकी भाषा शैली किस तरीके की होनी चाहिए, उसमें प्रारूप कौन सा होगा, उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हम पत्र आज करने जा रहे हैं, स्वयं को गौतम वर्मा, जो एक आम व्यक्ति है, निवासी जोधपुर, मानते हुए अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता यानी कि बिजली बोर्ड में आपको एक पत्र लिखना है।
और वहां के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से करने हेतु एक अनुरोध पत्र आपको लिखना है। आप एक प्रार्थी बनकर के एक पत्र इसमें लिख रहे हैं, अनुरोध किया जा रहा है किस चीज का, कि आपके इलाके में जो बिजली की आपूर्ति है वो नियमित रूप से नहीं है, कभी आती है कभी चली जाती है, और आती भी है तो पर्याप्त रूप से नहीं आती है। तो इन सभी बस केवल ये जो देखिए आपके अंदर जो विषय इसके अंतर्गत दिया हुआ है, किस वजह से आपको पत्र लिखना है, केवल उसी को ध्यान में रखते हुए आपको पत्र का प्रारूप तैयार करना है। अब एक आम व्यक्ति किसी अधिकारी को लिख रहा है, किसी विभाग में लिख रहा है, तो शुरुआत कहां से हो जाएगी, इसकी सेवा में से होगी। ये किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी बात, एक आम व्यक्ति किसी विद्युत अभियंता को या किसी अधिकारी को पत्र लिख रहा है तो उसकी जो शुरुआत होगी वो सीधी सेवा में से शुरू होगी। सेवा में अब लिख किसको रहे हो आप, लिखने वाला जो किस व्यक्ति को लिख रहा है, विद्युत अभियंता। अब विद्युत अभियंता खुद अपने आप में एक संबोधन है, एक पद है, तो उसके अंतर्गत अब ये तरीका भी खत्म हो गया कि हम श्रीमान या महोदय लगाएं। तो विद्युत अभियंता, विद्युत विभाग, यानी विद्युत अभियंता को कहाँ पत्र लिख रहे हैं, वो डिपार्टमेंट कौन सा है, विद्युत विभाग, कहाँ, जोधपुर, राजस्थान। तो सेवा में कोमा लगाया हमने, विद्युत अभियंता के बाद भी कोमा लगाया है, विद्युत विभाग के बाद में भी कोमा है, जोधपुर, राजस्थान। अब जहां शहर या गांव का नाम आ जाता है उसके बाद में पूर्ण विराम इसके अंतर्गत लगाया जाता है। अब ये तो रहा कि भाई देखो हमने एक ही प्रारूप, जो प्रारूप है इसका बिल्कुल एक सीध के अंदर प्रयोग किया है। अब जो आपकी पुरानी किताबें हैं वो प्रारूप अभी भी बदल नहीं रही है। पहले हम क्या करते थे, सेवा में यहाँ लिखते थे, एड्रेस यहाँ लिखते थे, फिर वापस इधर विषय पे आते थे। तो इस तरह की जिगजैग हमको नहीं बनानी है, बिल्कुल जो रेखा आपकी कॉपी के अंदर दी हुई है बिल्कुल उसके पास सटीक, उसके पास एक ही सीध के अंदर हमको लिखना है। अब बात आती है उसके बाद में विषय की। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट जो होता है विषय एक ही वाक्य में लिखा जाना चाहिए। 2-3 वाक्य कभी भी विषय में नहीं होते हैं। एक वाक्य में बिल्कुल सरल तरीके से आपको बात खत्म कर देनी है। अब यहाँ पे क्या है आपका विषय, विद्युत आपूर्ति। अब इसको लंबा चौड़ा नहीं लिखनी है कि भाई परीक्षा की तैयारी हेतु विद्युत आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से करने के लिए, इतना लंबा चौड़ा आपका विषय नहीं होगा। सीधा सा है विद्युत आपूर्ति हेतु, और उसको पूर्ण विराम के बाद में उसको समाप्त कर देना है। अब इसके बाद क्या होगा, संबोधन। आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं या तो महोदय लिख सकते हैं, मान्यवर लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे मान्यवर शब्द का प्रयोग किया है। जो संबोधन जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं उसके बाद में कोमा आता है। अब जो आपकी विषय सामग्री है, जो पत्र की बॉडी कहलाती है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है हमारे को, उपर्युक्त, यानी जो ऊपर लिखा हुआ जो विषय है, उपर्युक्त विषय अंतर्गत, यानी उस विषय के अंतर्गत निवेदन है कि पिछले कई दिनों से हमारे क्षेत्र में बिजली की अनियमितता के कारण बहुत परेशानी हो रही है। अगले माह से हमारी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। हमारी वर्ष भर की मेहनत, यानी जो पूरे साल भर की जो मेहनत है वो इन्हीं दिनों की पढ़ाई पर निर्भर है। बिल्कुल सरल भाषा में 2-3 वाक्य में हमने अपना विषय समेट लिया है। अतः पैराग्राफ बदल के, परीक्षा अवधि नजदीक होने के कारण परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए बिजली की आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से, अब ये जो शब्दावली हमने प्रयोग की है वो बिल्कुल आपके प्रश्न के अंतर्गत दी हुई है, तो आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से करवाने की कृपा करें। पूर्ण विराम, अनुस्वार का ध्यान रखेंगे, कहाँ अनुस्वार आना चाहिए कहाँ नहीं आना चाहिए, मात्राओं का ध्यान रखेंगे। पत्र में कभी भी काट छांट नहीं की जाती है, ऐसे पत्र स्वीकार नहीं किए जाते। उसके बाद धन्यवाद, आप प्रार्थी हैं, अनुरोध पत्र लिख रहे हैं, धन्यवाद के बाद में पूर्ण विराम आता है। उसके बाद दिनांक, कई जगह जो पत्रों के प्रकार है, जो हम अगला जो करेंगे उसमें दिनांक कहाँ आती है वो मैं आपको बताऊंगी। अब ये जो सिंपल तरीका है, एक आम व्यक्ति जो लिख रहा है, दिनांक कभी कभी यहाँ पे भी आ सकती है, वो भी सही है। और दिनांक, उसके बाद में प्रार्थी। अब प्रार्थी कौन है, जो गौतम वर्मा जो आम व्यक्ति लिख रहा है, प्रार्थी के बाद में उसके हस्ताक्षर ब्रैकेट के अंदर डैश डैश, उसका नाम गौतम वर्मा, कहाँ का निवासी है, जोधपुर, पूर्ण विराम। इस तरह से आपका ये पत्र समाप्त हो जाएगा। एक दो बच्चों के मेरे पास फोन आए थे कि मैम काम कहाँ और किस तरीके से करना है, तो मैं आपको अपना फोन नंबर दे रही हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7300088161। आप एक ग्रुप बना लें, कोई भी परेशानी है आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू
चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कैसे क्या करना है। तो अब ये जो मैंने आपको नियम लिखवाए हैं, पत्र का प्रकार और जो पहला जो पत्र लिखवाया है वो आप अपने रजिस्टर में लिख लेंगे। अगली कक्षा में हम 2 पत्र और करेंगे, तो इसको उससे पहले आप उतार लीजिए। थैंक यू।